इमर्जेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप बिना कोड लिखे एप्स बना सकते हैं, वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। वो डिफरेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैब करके अलग अलग चैलेंजेस ला रहे हैं। और इस बार का चैलेंज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बार वो राष्ट्रमानी के साथ कोलैबोरेशन में इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज लाए हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इसी चैलेंज के बारे में। चैलेंज क्या है, चैलेंज की टाइमलाइन क्या है, आपको क्या बिल्ड करना है, पार्टिसिपेट कौन कर सकता है, कैसे बिल्ड करना है, और जो आपका आइडिया है उसे सबमिट कैसे करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला पॉइंट, ये चैलेंज है क्या। राष्ट्रमानी और एमरजेंट इंडिया के बिजनेस ओनर्स के लिए चैलेंज लाए हैं जहां पर उन्हें अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एक सॉफ्टवेयर ऐप की मदद से जो कि एमरजेंट प्लेटफॉर्म पर बना हो। हर एक बिजनेस यूनिक होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर हर कोई बिजनेस जेनरिक यूज करता है, जो कि अभी तक केस था। जैसे अगर किसी को अकाउंटिंग करनी है तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर है, जैसे कि टैली है। या फिर अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई काम करना है तो उसके लिए भी बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि किसी ऐप को शुरू से लेकर एंड तक बनाना बहुत डिफिकल्ट काम होता था। लेकिन इमर्जेंट में अब ये काम काफी हद तक ईजी हो गया है। स्टेप नंबर 1, आपको अपने बिजनेस की कोई असली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है जिससे आप निकलना चाहते हैं। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपका बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है, आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट लग रहा है, या फिर आपको इन जनरल बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क करना पड़ता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। स्टेप नंबर 2, आपको इमर्जेंट की हेल्प से उस ऐप या उस सॉल्यूशन को बिल्ड करना है जो कि आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। स्टेप नंबर 3, आपको ये सॉल्यूशन अपने बिजनेस में डे टू डे में जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनमें यूज करना है और दिखाना है कि वो आपके बिजनेस में कैसे हेल्प कर रहा है। स्टेप नंबर 4, आपको जो आपने ऐप बनाया है वो आपको इस चैलेंज के लिए सबमिट करना है। तो बात करते हैं टाइमलाइन के बारे में। इस चैलेंज के लिए आपका अपना ऐप सबमिट करने की लास्ट डेट है 21 जुलाई तक। उसके बाद आप कोई भी ऐप सबमिट नहीं कर पाएंगे और इसके विनर्स अनाउंस होंगे 31 जुलाई को। तो इस चैलेंज में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इस चैलेंज में कोई भी बंदा पार्टिसिपेट कर सकता है जो कि ओनर है, फाउंडर है। मतलब कि इंडिया में अगर कहीं पे भी आप कोई बिजनेस चलाते हैं या फिर कोई आप रियल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो आप बेसिकली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए ना आपको कोई कोडिंग बैकग्राउंड की जरूरत है, ना ही आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत। आप बस कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन पार्टिसिपेट करना कैसे है, हम इसके बारे में जानेंगे अब मेरी स्टोरी की मदद से कि मैंने कैसे पार्टिसिपेट किया। देखो, सबसे पहले जब मुझे इस चैलेंज का पता लगा तो मैं ऑलरेडी एक ऐसा ऐप बना चुका था जिसका यूज मैं अपने डे टू डे बिजनेस में कर रहा था। हमारा बेकरी का बिजनेस है और यहाँ पर हमें अटेंडेंस रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी और पेरोल बनाने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। जैसे कि हमारे पास अगर 4-5 लोग होते थे, पहले उनका पूरा रजिस्टर में सारा कुछ खाता लिखा जाएगा और फिर जाके उनका पेरोल बनाया जाएगा, कितना एडवांस लिया, कितना डिडक्शन हुई, कितना बोनस मिला। वो सारी चीजें एक कॉपी में लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और उसी के लिए सबसे पहले मैंने एक ऐप बनाया था क्लाउड की मदद से। मैं आपको दिखाता हूँ उसका कोड यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरी काफी पुरानी चैट्स यहाँ पर पड़ी हुई है और मैंने ये ऐप काफी पहले बनाया था, लगभग 2 महीने पहले ये ऐप मैंने बनाया हुआ था। लेकिन उस टाइम मैंने क्लाउड कोड की मदद से नहीं, जो इसका सिंपल चैट वाला वर्जन आता है वहीं से मैंने पूछ पूछ कर बनाया था कि ये कोड हम कैसे कर सकते हैं, और अपने आईफोन के लिए मैंने ये ऐप बनाया हुआ था। लेकिन जब मुझे इस चैलेंज के बारे में पता लगा तो मुझे लगा कि मैं ऐप सबमिट कर सकता हूँ। लेकिन नहीं, आपको वो ऐप बनाना पड़ेगा इमर्जेंट के प्लेटफॉर्म पर ही, तभी आप उसे सबमिट कर पाएंगे। तो जब मैं इस ऐप को ऑलरेडी काफी टाइम से यूज कर रहा था, इस पे मैंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स ऑलरेडी की हुई थी। मैंने क्लाउड को ही बोला कि इस ऐप में हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे भी एक ऐप काम करता है, मुझे एग्जैक्टली लिख कर दो कि इसमें हमारी क्या क्या फंक्शनैलिटी है, हम इसमें क्या क्या करते हैं और कैसे करते हैं। सैलरी के कैलकुलेशन का मैथ क्या है, बैंक डेज का मैथ क्या है, और जो भी हम अपने पर्सनल बिजनेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम कर रहे थे, मैंने वो सारा इसे डॉक्यूमेंट करने को कहा। फिर इसने मुझे सारा कुछ लिख के दे दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफी लंबा डॉक्यूमेंट एक बना। जब आपको ये पता हो जाए कि आपको बनाना क्या है, आपके पास पूरा आइडिया है दिमाग में, तो आपको जाना है इमर्जेंट की वेबसाइट पे। इमर्जेंट की वेबसाइट है इमर्जेंट, ऐसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही आ जाता है emergent.sh बिल्ड एप्स विद एआई। तो जब आपके पास ये वेबसाइट खुलती है तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा एजेंट इनका यूज करना है। फिर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं आपको कौन सा मॉडल यूज करना है अपने ऐप को बिल्ड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लाउड का ओपस मॉडल है, फेबल मॉडल भी यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है, और अब यहाँ पर GPT 5.6 का सोल मॉडल भी, बाकी जो अभी लेटेस्ट मॉडल आए हैं वो सारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो गए हैं। लेकिन एक ट्रिक है, जो भी लेटेस्ट मॉडल है वो बहुत ज्यादा कॉस्ट करते हैं। मैं ये गलती ऑलरेडी कर चुका हूँ।
तो अगर आप थोड़ा कॉस्ट बचाना चाहते हो या तो आप इसे ऑटो पे रख सकते हैं, या फिर थोड़ा-सा 1 या 2 वर्ज़न पुराना मॉडल जैसे ओपस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपस वैसे काफ़ी महँगा मॉडल है, तो आपको यहाँ पर पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। मॉडल को आप ऑटो सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर बस आपको ये एंटर का बटन दबा देना है और आपका ऐप बनना शुरू हो जाएगा। तो अब बात करते हैं कॉस्ट की कि आपको ऐप बनाने की कितनी कॉस्ट आएगी। अभी के लिए अमर्चेंट पे 1 महीने की सब्सक्रिप्शन वाला प्लान 99 रुपीज़ में मिल रहा है, जिसमें आपको मिलते हैं 100 क्रेडिट्स। टू बी ऑनेस्ट 100 क्रेडिट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इतने कम भी नहीं कि आपका ऐप ना बन पाए। आपके पास एक डिसेंट फर्स्ट प्रीव्यू आपके ऐप का रेडी हो जाएगा 100 क्रेडिट्स में। तो उसके बाद आपको हो सकता है यहाँ पर बार-बार टॉप अप करना पड़े। 100 क्रेडिट्स का प्राइस है यहाँ पर 1700 रुपए, 1700 रुपीज़। जब आपके ऐप में कुछ खामियाँ होंगी, कुछ कमियाँ होंगी, जब आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहेंगे, तो उसके लिए लगेंगे आपके क्रेडिट्स और आपको क्रेडिट्स बाय करने पड़ेंगे। फिर आप यहाँ स्क्रीन में यहाँ पर कोई मैसेज आ सकते हैं जैसे कि, और जब आपको लगे कि आपका ऐप बन के रेडी हो चुका है, आप यहाँ पर उसे टेस्ट कर सकते हैं कि कैसा बना है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैं देख रहा हूँ लॉगिन का बटन है, साइन इन विद गूगल का भी मैंने ऑप्शन दिया और एक डेमो अकाउंट भी यहाँ पर दिया हुआ है। अगर कोई पहली बार में देखना चाहे कि यह पैकेट है क्या और कैसे काम करता है, तो यहाँ पर बड़े आसानी से देख सकते हैं। ठीक है। फिर जब आपको लगे कि आपका ऐप बन के रेडी हो चुका है, आपको यहाँ पर उस समय शो होगा पब्लिश का बटन। यहाँ पर रीपब्लिश का बटन आ रहा है क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है ऐप। अब पब्लिश करने की क्या कंडीशन है, जब आपने ऐप पब्लिश करना है तो आपके अकाउंट में मिनिमम 50 क्रेडिट्स होने चाहिए। मतलब कि कितना हो गया, 850 रुपए लगभग आपके लगेंगे ऐप को पब्लिश करने में अप्रोक्सीमेट। तो 50 क्रेडिट्स पर मंथ लगेंगे और यहाँ से आपको ऐप पब्लिश कर देना है। जब आप यहाँ से पब्लिश कर देंगे ऐप, तो यहाँ पर आप जा सकते हैं बिल्डर कॉन्टेस्ट में, और जब आप यहाँ पर राज शमानी या फिर एक और यहाँ पर कॉन्टेस्ट चला हुआ है, इनमें से किसी पे भी जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन आ जाता है सबमिट योर ऐप का। तो जब आप सबमिट करें तो वहाँ पर आपको 180 कैरेक्टर्स में डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपका ऐप क्या है और क्या काम करता है, और उसके बाद आपको ऐप सबमिट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा ये ऐप ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। इस पे 10 लाइक्स आ चुके हैं ऑलरेडी, और फिर आपको अपना ऐप करना है सोशल मीडिया पे शेयर, ताकि आपको अब वोट्स मिल पाएँ। तो अगर आप मेरा ऐप यूज़ करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि मैंने क्या बिल्ड किया है, कैसे बिल्ड किया है, और अगर आप फीडबैक भी देना चाहते हैं, और अगर आप बिज़नेस ओनर भी हैं, जो कि अपने बिज़नेस पे अटेंडेंस लगाते हैं और ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं, मतलब 5-6 लोगों की टीम है आपके पास जिनको मैनेज करना होता है, उनके पेरोल बनाने होते हैं, तो ये ऐप आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। फ्री है, अगर आपने कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं भी लेना है, तो भी आप इसे चेकआउट कर सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप नीचे दिए गए लिंक पर जाकर मेरे इस ऐप को अपवोट दें और इसे ट्राई करेंगे कैसा बना। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी हेल्प के लिए रेडी हूँ। अगर आप भी सबमिट करना चाहते हैं अपना ऐप, तो आपके पास अभी है अप्रोक्सीमेटली 8 दिन। जल्दी कीजिए, ऐप बनाइए। और हाँ, खर्चा बताना मैं भूल गया अपने ऐप पे। तो इस ऐप को बनाने में मुझे लगभग खर्चा आया, मेरा खर्चा आया इस पे लगभग 7,000 के आसपास। क्रेडिट्स लेने पड़ते हैं, क्रेडिट्स महँगे हैं, तो उस पे भी खर्चा लगता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपको वर्किंग ऐप चाहिए, तो 5 से 10,000 के बीच का बजट आप रख सकते हैं। अगर कोई सिंपल ऐप है, तो उससे कम से भी काम चल जाएगा, और अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स ऐप है, तो शायद आपको उससे ज़्यादा भी खर्चना पड़े। और बस इस तरीके से आपको सबमिट करना है यहाँ पर जो भी आपने ऐप बिल्ड किया है। तो ठीक है दोस्तों, कीप बिल्डिंग। अपने बिजनेस में इनोवेशन लाइए, एआई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, क्योंकि हमारे देश को ज़रूरत है और ज़्यादा बिल्डर्स की, ताकि हमारा देश और अच्छा बन पाए और हम सभी साथ में ग्रो कर पाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।